इस बिलियन डॉलर के बिजनेस में करना क्या है करोड़ रुपया कमाने के लिए। इस बिलियन डॉलर के काम को कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, और इस सिस्टम के साथ जुड़ के जो मैंने किया है। ठीक है, तो हर बार की तरह आपको बताया जाता है कि इस बिजनेस में यदि आपको 100% सफलता चाहिए, कितना प्रतिशत? पूरे 100%, 100%। तो इस बिजनेस में आप सफल हो जाते हैं जब आपके पास क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, इस बिजनेस में आप 90% सफल हो जाते हैं जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है। तो हेलो, मैं फिर से आ रहा हूँ रिवर्स। ये सिस्टम का कहना है, मेरा कहना नहीं। तो आर यू रेडी? सब लोग एक्साइटेड हैं, खुश हैं, और खुश रहकर काम कर रहे हैं, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो। अगर आप खुश रहकर काम कर रहे हैं, एनी टाइम एक्साइटेड हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपकी जो जीत है, आपकी जो सफल होने का जो प्रतिशत है वो कितना है? आप 90% सफल हो सकते हैं अगर आपके पास एक्साइटमेंट है, आप खुश हैं। ठीक है, और आप 2% सफल हो जाते हैं जब इस बिजनेस में जब इस बिजनेस में आप फाइन ट्यूनिंग करते हैं। छोटी जरूर है, बोलते हैं ना, 1 करोड़ रुपया होने में अगर 1 रुपया की कमी है तो 1 करोड़ नहीं कहलाएगा। वो कितना कहलाएगा? ठीक है, आप समझ जाते हैं। 100 रुपये में अगर 1 रुपया कम है तो 100 रुपया नहीं कहलाएगा, वो कितना कहलाएगा? मात्र 99 रुपये। वैसे ही ना, इस बिजनेस में अगर आपको रियल में पूरी सफलता चाहिए, तो आपको ये छोटे से काम जो लग रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा काम है, जो आपके 90% को अचीव कराने में मदद करते हैं। समझ में आ रहे हैं सभी को? तो ईमानदारी से रोज अपने सीनियर से बातचीत करिए। ईमानदारी से अपने सीनियर को डेली बिजनेस को लेकर, ग्रोथ को लेकर बातचीत करिए। फिर नीचे बात करिए, और इतना स्ट्रिक्टली रहिए इस मामले में कि कभी भी अपने अपलाइन या फिर कभी भी आपके नीचे वाले के कॉल आता है, तो इतना सीरियस रहना है यार कि एक बार में फोन उठा सको, एक बार में रिप्लाई दे सको। क्योंकि मैंने कहा ना, आप बिलियन डॉलर के बिजनेस में हैं, जहां पे करोड़ रुपए कमा सकते, एक ऐसे व्यापार में है जहां पे बहुत बड़ी उपलब्धि ले सकते हैं। लेकिन आप सीरियस नहीं हो। पता चल रहा है आपको ऑफलाइन कॉल कर रहे हैं, आप 2 दिन तक रिप्लाई नहीं कर रहे हो। पता चल रहा है आपके डाउनलाइन आपको कॉल कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मतलब आपको जो चीज मिला है उसका कोई अहमियत नहीं है। और अगर ऐसा है तो एक चीज आप समझ लीजिए, बिजनेस भी आपको वैसा रिटर्न देंगे। समझ रहे हैं? रिटर्न भी वही मिलेगा, जो आप दोगे वो मिलेगा। तो इसलिए आज से सीरियस होके काम करिए, और डेली बिना बोले बात करिए अपने अपलाइन से, अपने नीचे वाले टीम पार्टनर से। और 8% सफल हो जाते हैं जब आप टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो केटीएस सिस्टम के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो सब लोग डायरी पेन लेकर बैठिए, और आज बहुत अच्छे से बात करने वाली इस मुद्दे में। और हमारा जो स्टेप है, एक स्टेप जो आपके सामने है, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, एसटीपी ऑन जूम, फॉलो अप 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर एंड टेप बुक फंक्शन। तो ये सारे चीज के ऊपर आज बात करेंगे पूरे डीपली। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को समझ लिया और इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत देर से आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चीज है ड्रीम, सपने। सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में देखे जाते, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो रातों की नींद उड़ा देते हैं। अगर ऐसा वाला आपका सपना है, अगर आपको सपने रियल में सोने नहीं दे रहे हैं, रात भर ढंग से नींद नहीं आ रहे हैं, वो आपके रियल सपने हैं। वो सपने नहीं कि मस्त रात में आप एकदम सोए हो और घूम रहे हो अपने कार में और करोड़ों बंगले में हो, सुबह उठ रहे हो तो खटिया में हो, और उसके बाद बोल रहे हैं यार ये सपना बहुत अच्छा था, काश पूरा हो जाता है। और पता चल रहा है सुबह आप अपने टिफिन को लेकर निकल रहे हो काम में, तो क्या वैसा काम में सपने पूरे होंगे? बल्कि सपने तो ऐसा होना चाहिए, सपने वही हो। ठीक है, आपके करोड़ों के घर हो, आप जो भी कार हो, या फिर जरूरत की सपने क्यों ना हो, उसको जब आप देखो ना तो रात को आपको नींद नहीं आना चाहिए। उठ के अपने सीनियर को फोन लगा लो, सर मेरा ये सपने सोने नहीं दे रहे भैया, पूरा करना है, क्या करना है बताइए। ठीक है, तो समय को सही टाइम में इस्तेमाल करना है, सही जगह एनर्जी को इस्तेमाल करना है। तो आगे बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है अब, सपने। सपने एक अलग पार्ट होते हैं और गोल अलग पार्ट होते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सपने को स्मार्ट बनाना है। हेलो, सपने को स्मार्ट बनाना है। अपने सपने को किस में बदलना है? लक्ष्य में बदलना है, क्योंकि सपने देखना और सपने को लक्ष्य बनाना है, दोनों अलग चीज है। ठीक है, सपने में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, आपका पैसा, घर, गाड़ी, दुनिया भर का जो भी सपना है वो आपका सपना है। लेकिन जब अचीव की बात आते हैं तो उसको आपको गोल सेट करना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है। और आपका जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? स्मार्ट,
तो बहुत अच्छे समझिए। स्मार्ट इस तरीके से होना चाहिए। पहला, आपका जो भी सपना है वो आपका स्पेसिफिक होनी चाहिए, ठीक है। निश्चित होनी चाहिए कि आपको रियल में आपको जनवरी महीने में क्या चाहिए, फरवरी महीने में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, कैसा चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, मापने योग्य होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यार जनवरी में मुझे गोल्ड बनना है। वो आपके लिए अचीवेबल है। आप गोल्ड बन सकते हैं, गोल्ड लीडर बन सकते हैं। 20 लोग को ज्वाइनिंग करा के आप गोल्ड लीडर बन सकते हो, अचीवेबल ड्रीम है, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन आप भी ज्वाइन करा किए हो और आप बोल रहे हो कि सर मुझे इस महीने ना बाइक लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। उसके ऊपर हम आगे और बात करेंगे। तो आपका जो ड्रीम है उनको ना लक्ष्य में जब आप डिजाइन कर रहे हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है, स्मार्ट का, ठीक है। तो स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, और अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त योग्य होना चाहिए समय के हिसाब से, ठीक है। नो डाउट आप सारे सपने के लिखिए, लेकिन हर समय का सपने को अचीव करने के लिए एक समय रहेगा, ठीक है। उसको कैसे अचीव करना है आगे की स्लाइड में बताऊंगा। R4 होता है रियलिस्टिक, वास्तविक। इस दुनिया में वो सपना मतलब भौतिक तौर पे होना चाहिए, सपने ऐसा होना चाहिए जो वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाके मस्त बंगला बनाओ, ऐसा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा सपने देखना है जो अभी आप जहां हो वास्तविक में, और वहां पूरा कर सको, ठीक है। और उसके बाद होता है T4 टाइम बाउंड, समय निर्धारित, मतलब कब तक उसको पूरा करना है। अगर भाई मैं कोई ट्रेन में बैठ रहा हूँ और टिकट ही नहीं लिया हूँ, मुझे पता ही नहीं है जाना कहाँ है, उतरना कहाँ है, यस या नो, तो वैसे ही हो जाएगा फिर लाइफ। मतलब बिजनेस में तो आए हो, लेकिन पता ही नहीं है क्या चाहिए, कब चाहिए, बस बोल रहे हो पैसा कमाना है सर, पैसा कमाना है। कब तक कमाना है, कितना कमाना है, पता है किसी को? अगर ये बात पता है तो कमाओगे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आप बिजनेस को क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। कब तक कमाना है नहीं पता सर, लेकिन पैसा कमाना है। सपना पूरा होगा, होगा, लेकिन उनको भी नहीं पता कब तक होगा, ठीक है। तो ड्रीम को ही नहीं पता तो ये ड्रीम नहीं है, ठीक है। तो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और सपने 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। आपको ये तीनों को डिवाइड कर देना है, ये कौन कौन से सपने हैं और कैसे पूरा करना है, आगे बात करते हैं। तो आपके जो ड्रीम है वो 3 टाइप्स होगा, शॉर्ट टर्म ड्रीम, और आपका जो मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तो चलो इसमें बात करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये स्लाइड में आप देख सकते हैं आपके जो सपने कुछ ऐसे डिजाइन करिए। शॉर्ट टर्म गोल में वो आएंगे जो 3 माह से लेकर 6 माह के अंदर जो आपको पाना है, जैसे कि आपके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है इस बिजनेस में अगर यदि है, या फिर और भी कोई जरूरत की चीज जिसकी कीमत 1,000 से लेकर 30,000 के बीच का हो, ठीक है। और कुछ फाइनेंशियल का गोल बना सकते हो कि मुझे 3 माह से 6 माह के बीच में मुझे कुछ पैसा कमाना है, जैसे कि 6 माह तक 1 लाख रुपए कमाना है या 50,000 रुपये कमाना है। तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, जो अचीवेबल हो। हेलो, जो अचीवेबल हो। दूसरा, 6 महीने से 1 साल का लक्ष्य। अगर आप इस बिजनेस में हैं, लोगों से मिलना पड़ता है, टीम के पास जाना पड़ता है, आपके पास टू व्हीलर नहीं है, तो आप टू व्हीलर का ड्रीम बनाइए, ठीक है, ताकि आपके साधन हो बिजनेस को करने के लिए। और कुछ फाइनेंशियल ड्रीम को ऐड फिर करिए, और कुछ रैंक को ऐड करिए। उसी प्रकार से 1 से 2 साल के लक्ष्य बनाइए। जब आप इस बिजनेस में 1 साल 2 साल हो चुके हैं, तो आपके पास एक छोटा से ही कार क्यों ना हो, जरूरत का कार होना चाहिए, और कुछ फाइनेंशियल लक्ष्य होना चाहिए। और 2 से 3 साल के लक्ष्य होना चाहिए जिसमें कार के साथ, अगर आप किराए के घर में है या बहुत दिनों से ऐसे घर में है जिसमें सुविधा नहीं है, तो एक छोटे से घर का सपना बना सकते हो जिसमें जरूरत हो, फैमिली एकदम आराम से लाइफ स्टाइल को जी सके। तो इस तरीके से अपने सपनों को बांटिए, गोल में कन्वर्ट करिए, ताकि आपको पता होगा कि भैया मुझे 6 महीने में कितना कमाना है और क्या लेना है। आपको पता होगा कि 1 साल में कितना कमाना है, क्या लेना है। आपको पता होगा 2 से 3 साल में क्या कमाना है और क्या लेना है। अगर ये बात पता होगा, तो आप एग्जैक्ट एक एक टारगेट को पूरा करते जाएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बना दिया है। आपको अपना टारगेट बनाना है और अपने सीनियर को भेजना है, ठीक है, कि आने वाले 1 महीना से लेकर 6 महीने के बीच में आपको क्या चाहिए। आप लोग पहला जो अभी प्रायोरिटी जो आपका गोल है उसको बनाइए, और बनाकर अपने सीनियर को भेजिए। आज का टास्क है, हेलो, सबको पता है आज का टास्क है कि आने वाले 6 महीने में डीएमपीएस से आपको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए और कौन से रैंक को अचीव करना है। 3 चीज आपको लिखना है, डेट पंच करना है, डेट बहुत जरूरी है।
और उसके बाद अपने सीनियर को भेजना है। और उसके बाद जब आपके सपने बन जाए तो उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको बनाना है लिस्ट। और लिस्ट किसका बनाना है? लोगों का। और इसमें भी 3 टाइप्स लिस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। जब तक आपके हॉट और वार्म लिस्ट खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक कोल्ड की ओर नहीं जाना है। हॉट लिस्ट वो है जो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड जो क्लोज है, आपके परिवार, दोस्त, यार, जितने लोग एक दूसरे को आप जानते हैं वो आते हैं। वार्म लिस्ट में परिचित के परिचित आते हैं, जैसे दोस्त के दोस्त, आपके पिताजी के दोस्त, आपके मम्मी के दोस्त, आपके पड़ोसी यहाँ फैमिली आते हैं उसको भी आप जानते हो, मतलब किसी के माध्यम से आप जानते हो, वो आपके वार्म लिस्ट में आता है। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है कम से कम 200 लोगों का। और इसमें एक फॉर्मूला यूज करना है, CARP, क्रैप फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें आपको रिजल्ट ओरिएंटेड फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो C फॉर होगा कपल्स। देखो, एक शादीशुदा आदमी को पता है घर का खर्चा कितना है, फैमिली को चलाने के लिए कितना पैसे की जरूरत है। अगर आप इसको अपने लिस्ट में शामिल करते हो, DMPL के बारे में बताते हैं, तो वो एक जिम्मेदार पर्सन है। ठीक है, और मुझे लगता है वो बहुत जल्दी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरा है रिस्पेक्टेड पर्सन, जो टीचर है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव का सरपंच है, पार्षद है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग अधिकारी लेवल के लोग हैं, उनको आप इसमें ज्वाइन करा सकते हैं, अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपके बुजुर्ग हैं, जो रिटायरमेंट पर्सन है, उनको इसमें लाइए आपके लिस्ट में। जो रिजल्ट फास्ट देगा वो बता रहा हूँ। और एम्बिशियंस, जिसके अंदर सपने हैं, देखना, जिनके अंदर सपने वो एक काम कभी नहीं करते, हेलो, वो एक साथ ना मल्टी काम करते हैं। देखना, वो जॉब भी कर लेंगे, छोटा सा दुकान भी चलाएंगे, उसके बाद और बाहर में कुछ काम और कर लेंगे, मतलब उनको पैसे की जरूरत है। जो आदमी मल्टी काम करे, मतलब समझ लेना, टाइम नहीं है उनका, समस्या नहीं है, उनको पैसा चाहिए, इसलिए एक साथ 2 काम 3 काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग को जल्दी पकड़ लो, इनके पास सपने हैं, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो उनको बताओ भाई, जो 3 काम करके आप एक जगह पैसा कमा सकते हो, एक बार सुनो करके। और ऐसे लोग को अपने लिस्ट में शामिल करो। और P4 होता है प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर्स, जितने भी प्रोफेशनल पर्सन है वो सबको इसमें शामिल करिए। और अगर ऐसे लोग आपके शामिल होंगे तो पोटेंशियल पर्सन है, और ये मेच्योर पर्सन है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद और आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ये फार्मूला को यूज करना है। ये सारे लिस्ट को शामिल करने के बाद एम फार्मूला, ठीक है, MAN, मैन फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जिसको M फॉर मनी। किसी के पास भी आप DMPL का प्लान लेकर जा रहे हो तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि यार उनको 3,000 रुपये दे सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 3,000 रुपये उनके पास होना चाहिए। दूसरा अथॉरिटी, उस 3,000 को खर्च करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत ना होना, डिसीजन मेकर हो, 3,000 रुपये का कोर्स, चाहे वो हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, 3,000 रुपये के लिए वो ना ये मत बोले कि इसको पूछूंगा उसको। ये आपको पता रहता है, लिस्ट में आपको थोड़ा से काम करना है। इसमें 200 में 50 लोग ऐसे निकल जाएंगे। और N4 होता है नीडी पर्सन, जिनको प्रोडक्ट की जरूरत भी होगा, हेल्थ चैलेंजेस होगा तो, या तो उनको प्लेटफॉर्म की एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होगा। तो इनको जल्दी से जल्दी निकालिए अपने लिस्ट से, और फटाफट कॉल करके जूम मीटिंग में बुलाइए या फिर मिलिए। समझ में आ गया? और इसके बाद आपको करना है इनविटेशन। इनविटेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज का टास्क है, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो देखना है। और देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट को, जॉब पर्सन को, हाउसवाइफ को, बिजनेसमैन को किस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, उस वीडियो में बताया गया है। किस तरीके से वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको आंसर करना है, किस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे आंसर करना है, और क्या क्या चीजें उनको नहीं बोलना चाहिए शुरू में, जो ज्यादातर लोग बोल देते हैं। ज्यादातर लेके बोल देते हैं कि भाई क्या काम है मुझे, तू ही बता देना। तो ज्यादातर लोग, नए लोग क्या गलती करते हैं कि भाई DMPL कंपनी है, 3,000 का प्रोडक्ट लेकर आना है, 2 लोग को जोड़ना है, और उसके बाद काम होते चले जाएगा और पैसा आएगा। क्या ऐसा रियल में होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसा बता दिए तो जानकारी लेने के लिए आएंगे ही क्यों? तो आपको क्या करना है, इसलिए इस वीडियो को देखना है, ताकि बताया गया है कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो ये आज का टास्क है, जितने भी अपलाइन है यहाँ पे, चाहे आपके नीचे 2 ही का टीम ही क्यों ना हो, आप यूट्यूब चैनल में जाइएगा, हमारे ऑफिशियल चैनल में DMPL का, और वहां से कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का जो वीडियो है, उनको अपने एक एक पार्टनर को ब्रॉडकास्ट या पर्सनल लेवल में भेजिए, और उनको आज 1 घंटा समय निकाल कर इसको देखने बोलिए, ताकि जब वो लिस्ट बनाए तो वो सही तरीके के से लोगों को अप्रोच कर पाए, प्लान दिखा पाए।
ठीक है। तो इनविटेशन के बाद आता है एसटीपी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से लोग करते हैं। ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं तो उनको जब इनविटेशन कर रहे हैं तो जूम के बारे में जरूर बताइए कि जूम ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से बैकग्राउंड वीडियो में बैठना है, किस तरीके के कपड़े पहनना है, उनको सब बता दीजिए। कैसे आइडियो कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सब चीज को जरूर बताइए उनको प्रैक्टिकल। और उसके बाद है जो ऑफलाइन में कर रहे हैं वो भी अपने ड्रेसअप का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा चीजें। ऑफलाइन में किसी को आप प्लान दिखाने जा रहे हो अपने सीनियर के साथ, तो एटलीस्ट वेल ड्रेसअप में रहिए। चप्पल पहन के, जींस पहन के उनके घर में मत पहुंचिए, क्योंकि आप उनको बोल रहे हो कि यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जिंदगी बदल रही, और आप कहाँ पहुंच गए हैं उनके पास। ठीक है। समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे पहले देखेंगे आप कि भाई ढंग से तो यार एक साल से चप्पल को बदला नहीं है बोलेगा, ठीक है। और जिंदगी बदलने की बात कर रहे हो मुझे करके, तो समझ में आ रहा है। कम से कम अपने ऊपर थोड़ा से खर्च करिए, बेहतर ड्रेस ले लीजिए एक दो साल, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस में जाइए, बढ़िया शूज पहनिए, और बढ़िया फ्रेश होकर रेडी होकर अपने सीनियर के साथ जाइए, क्योंकि पहला इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। अगर आपका इंप्रेशन फर्स्ट अच्छा है तो लास्ट भी अच्छा रहेगा, और वही शुरू और आखिरी। अगर पहला इंप्रेशन प्रभाव गलत पड़ा तो लास्ट समझ लो कि खेल खत्म। आप कितनों भी उनको बोल के आ जाओ, ठीक है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट इसको एक व्यापार की तरह कर रहे हो, तो वैसा भी आप अपने आप को मेंटेन करिए, वेल ड्रेसअप में जाइए, जो है आपके पास उसी को रेडी करके जाइए। आपके सीनियर यार उसका हाइट क्रिएट करिए, एडिफिकेशन दीजिए, अपने सीनियर से बात कर लीजिए कैसे परिचय देना है सर आपके बारे में, वो सब चीज आपको बता देंगे। और जब वो प्लान बता रहे हैं तो बिल्कुल भी बीच में मोबाइल को उठाना नहीं है, साइलेंट में करके बैठ जाइए आप, पूरे प्लान तक सुनिए, और लास्ट में बोलना है कि बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है भाई, आइए मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बस इतना बोलना है, बाकी काम सीनियर कर लेंगे। समझ में आ गया ये? तो ये आपका फॉर्मूला है। फॉलोअप, जितने लोग फॉलोअप करते हैं वो खास तौर पे फॉलोअप तभी करेंगे जब आप फॉलोअप करवाएंगे, ठीक है। तो जब भी जूम मीटिंग खत्म होती है तो आपको क्या करना है, तुरंत कॉन्फ्रेंस में आपको लेना है, एडिफिकेशन कराना है अपने सीनियर का, और फॉलोअप करवाना है। ये आपका जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे साथ नए साथी है या पुराने साथी है, जितने लोग भी, अगर आप शाम के जूम मीटिंग में लोगों को बिठा रहे हैं तो ये आपका काम है एक एक व्यक्ति का फॉलोअप कराना। आपके सीनियर समय देंगे अपने तरीके से, उनको मत बोलना पैसा नहीं है बोल रहे हैं, ले भाई पैसा रहेगा तो बताना, मन मत बोलना नहीं करूंगा यार अभी बाद में करूंगा, तो चल ठीक है करके नहीं बोलना है। वो सब बोलेगा, सुनना है और बोलना है कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसे मर्जी। लेकिन हमारे कंपनी की एक छोटा सा रूल है, एक फीडबैक कॉल देना होता है, ठीक है। हमारे कंपनी से मेरे अपलाइन का मैं कॉल ले रहा हूँ, आपको जो चीज मुझे बताओ एज इट इज उसको बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोलना है, समझ में आ गया? अपने तरीके से फॉलो अप नहीं करना है, नहीं तो आप खुद गलती कर रहे हैं और बाद में मत बोलना कि लोग नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आपको सारे चीज आ जाते तो अपलाइन की जरूरत ही नहीं थी, यस या नो? वो भी चीज आएंगे, समय लगेगा, सीखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। फॉलो अप का फॉर्मूला है ट्रिपल एफ फॉर्मूला, ठीक है। फील, फेल, फाउंड। कभी भी अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं या फिर सीनियर भी करे तो हरदम इसका इस्तेमाल करिए, फील, फेल्ड एंड फाउंड। जब आपके साथ जो कंडीशन हुआ था, डीएमपीएल को आप देखे थे, सुने थे, जाने थे, तो आपने क्या फील किए थे? भाई वही फील वो भी कर रहे हैं। इस बिजनेस को करूं कि नहीं करूं उनके मन में चल रहा है, कंपनी अच्छा है कि नहीं वो भी चल रहा है, पैसा दूंगा कहीं डूब जाए ना वो भी चल रहा है, आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा वो भी चल रहा है, आपके पास भी तो चल रहा था। तो वो मना नहीं कर रहे, वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना है। ज्यादातर लोग इसको गलत वे में लेते हैं, सर वो तो पैसा नहीं है बोल रहे हैं, सर वो तो समय नहीं है बोल रहे हैं, सर वो तो दो लोग को जोड़ नहीं पाएंगे बोल रहे हैं, सर वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं। भाई आप भी तो बोल रहे थे, कितने लोग एक बार में 3,000 रुपये दिए हैं? हेलो, कितने लोग हैं? आप भी तो बोले थे ना ये बात, क्यों बोले थे? क्योंकि आपको इस काम को करना था, और आप अपनी समस्या को बता रहे थे, वो भी अपनी समस्या को बता रहे थे। तो आपको उस स्थिति को फील करना है। तो क्या ये चीज आपके साथ था? आप भी सोचे थे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लोगों के पास जाऊंगा क्या बोलेंगे, पैसा है कि नहीं, ये सब बोले थे। तो बस उसी को फील कराना है। मैंने भी जब इस जानकारी को देखा था तो मेरे पास भी यही समस्या था। बताइए, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, मुझे भी लगा कि मैं लोगों को जोड़ पाऊंगा कि नहीं, मुझे भी लगा लोगों के पास जाऊंगा क्या बोलेंगे, और उसके बाद फिर उसको एफ में लाने, सेकंड एफ फेल।
तब उनको बताना है जब इस जानकारी को मैंने पूरी तरीके से देखा, जाना, समझा, और मेरी ही जैसे व्यक्ति हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं बताइए, मेरे ही जैसे स्टूडेंट हैं जो इस बिजनेस को करके महीने का 10-15 हजार कमा रहे हैं, मेरी ही जैसे किसान हैं जो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल किए लोगों को बता रहे हैं 5 से 10 हजार महीने कमा रहे हैं। मैंने उनको देखा और देखने के बाद लगा जब ये काम कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, और उनके पास भी पैसा नहीं था, उन्होंने अरेंज करके आया। तब मुझे समझ आया कि ये काम को मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर पैसा अरेंज किया और इस काम की शुरुआत किया, और सीखते सीखते इस काम को करके आज इतना पैसा कमाया। ये फॉलो का सिंपल तरीका है, और इस तरीके में आप कभी फेल नहीं होंगे। इसमें मास्टरी करने के लिए हमारा फॉलो 1 और 2 डाला है डीएमपीएल ऑफिशियल चैनल में। जितने लोग फॉलो करते हैं जाइए देखिए और इसके ऊपर मास्टरी करिए, क्योंकि देखिए मैंने हरदम कहा है कि इस व्यापार को बड़े व्यापार की तरह करना है, और उसके लिए आपको सीखना ज्यादा जरूरी है। रिजल्ट आपके हाथ में है, ठीक है, बस सीख जाओ। रिजल्ट आपके हाथ में, जितना रिजल्ट चाहिए उतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन आदमी सीखने में काम नहीं करता, उनको सीधा पैसा चाहिए। ये सबसे बड़ी गलत धारणा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। फॉलोअप में फॉर्मूला काम करते हैं 80-20 का, क्योंकि आप सबको पता है, और ये हमारा मेन मकसद होता है फॉलोअप का क्लोजिंग करना। क्लोजिंग का नंबर्स बढ़ सकते हैं जब आपके लर्निंग बढ़ेंगे, फॉलोअप में मास्टरी करेंगे। तो क्लोजिंग में अब सबसे ज्यादा चीज ध्यान देना है रूल ऑफ 80-20। और इसके लिए ना आपको नए लोग को हताश नहीं होना है, रोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक आंकड़ा और ऐड हो गया है वो यहाँ पे, ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस नेटवर्क मार्केट। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट में जब एक दुकानदार या फिर एक बड़े शोरूम के, ठीक है, बिजनेस को अगर देखा जाए तो उसका आंकड़ा है ये, जो हमारे शानदार उज्जवल पाटनी सर के द्वारा मिला है। आप देख सकते हो कार शोरूम में जब कार का टेस्ट ड्राइव करते हैं लोग लगातार, कार के सारे फीचर्स को बताते हैं, उस कार शोरूम में जाके चाय कॉफी भी पीते हैं, ऐसे है। और 182 लोग ऐसा कितने लोगों में है, 182 लोग कार को देखने जाते हैं, बार बार कार को चलाएंगे। शोरूम का कार है, शोरूम का पेट्रोल है, शोरूम का एसी है, शोरूम का चाय कॉफी है, सोफा भी मिलेगा बैठने के लिए, ठीक है। और इतने सारे चीजों को आप फ्री में जब उनका पूरा टाइम को ले लेंगे, सारे मजे को ले लेंगे, तब जाके कभी एकदम बाइक शोरूम का बाइक को अच्छे से देखते हैं, जाकर चला कर देखते हैं, सभी फीचर्स को देखते हैं, तब जाके एक बाइक बिकता है। ये उनका आंकड़ा है। लेकिन डीएमपीएल की बात करूं तो जब 100 लोग को आप प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो आपका रिजल्ट का आंकड़ा है 20 से 30%। यस या नो? कम से कम आपको 20 लोग आईडी देंगे, और ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 लोग। तो कभी भी ना मोरल डाउन नहीं करना है, कभी भी विल पावर कम नहीं करना है। आप एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे रिजल्ट की आंकड़ा सबसे ज्यादा है अदर मार्केट से, सबसे ज्यादा को आपको मानना है। और लगातार अपने को बिना बिना मोरल डाउन किए 100 लोगों को लगातार कंटिन्यू प्लान दिखाते तक, लगातार प्लान दिखाते तक आपको क्या करना है, अपने काम को सीख सीख कर करते रहना है, गलतियों को सुधार सुधार के करते रहना है। बातें समझ में आ गई तो मुस्कुराते हुए थंब दिखाइए सभी लोग, एवरीवन। सभी को बातें समझ में आ रहे हैं? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो पर्सनल आपके अंदर फीलिंग होना चाहिए, वो ये है, इस बिजनेस में ना 100% यूजर बने आप। हमारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे सीबोक्थॉन हो, चाहे सेल्स के 24 वेल डिटॉक्स हो, चाहे वुमेन केयर हो, चाहे डाइबो केयर हो, चाहे एग्री बूस्टर हो, इस सारे प्रोडक्ट का पहले खुद यूजर बनिए। हेलो, या घर वाले को यूजर बनाइए, ताकि आप जब लोगों के पास बैठे ना, तो उनको सिर्फ पैसे की बात नहीं, उनको प्रोडक्ट के बारे में भी बता पाएंगे। समझ में आ रही है सभी को? हम प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया, और जाके सामने वाले के पास कैसे कॉन्फिडेंस आएंगे बताओ यार। अगर आपको इस बिजनेस में अपने विश्वास को और कॉन्फिडेंस को और बढ़ाना है ना, तो सभी के सभी पार्टनर जो भी प्रोडक्ट आपको जो जरूरत का लगता है, उस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करना चालू करें, ठीक है। और जब आप इस्तेमाल करेंगे खुद इसे, तो क्या करेंगे, लोगों को ना आप बिजनेस प्लान भी नहीं दिखाएंगे ना, तो भी प्रोडक्ट बेच के निकलना चालू करेंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो और इसके पावर को जानते हो। लेकिन ज्यादातर लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, जाके बस बिजनेस को परोस रहे हैं। भाई हमारे बिजनेस में 2 चीज है जो लोगों को बताते हैं, स्वास्थ्य
और अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने के तरीके। लेकिन पैसा कमा रहे हो तो आप खुल के बताते हो, बिंदास बताते हो, बिना डर के बताते हो। लेकिन अब प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए, बताइए हमारा प्रोडक्ट कितना वैल्यू फॉर मनी है, कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, कितने लोग इस्तेमाल किए, उनका वीडियो दिखाइए। ठीक है, खुद का फीलिंग शेयर करिए, रिजल्ट मिला है। और जितने लोग भी इस पैनल में बने हैं, अगर आपको रियल में इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है आपके टीम के माध्यम से, तो आज का सबसे बड़ा टास्क है, आज का सबसे बड़ा टास्क, अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, जो भी फायदा मिला है, जाइए उनके पास या वो खुद वीडियो में आए और 30 से 1 मिनट का, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट का अपना टेस्टिमोनियल वीडियो बनाए। मेरा नाम ये है, मुझे इतना दिन से ये चैलेंज था स्वास्थ्य को लेकर, और मैंने डीएमपीएल का सीबक खान है तो सीबक खान, अगर आप शेष करें तो शेष कर लोगों को बताइए वीडियो के माध्यम से कि मुझे साथ आया, तो बिफोर आफ्टर का रिपोर्ट को दिखाइए। और रियली बता रहा हूँ, ऐसा करेंगे ना तो आपका बिजनेस 70% रिजल्ट सिर्फ आपका प्रोडक्ट के बेनिफिट में मिल जाएंगे आप। तो ये काम सभी लोग करेंगे आज के आज। जितने लोग को फायदा मिला है, 1 मिनट का वीडियो बनाकर भेजिए अपने ग्रुप में, और जितने भी लीडर्स है उनके साथ पर्सनल भेजिए, और जितने भी लीडर्स है वो मुझे पर्सनल भेजिए, ताकि हम लोग उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों तक पहुंचा सके। लोग जाने की डीएमपीएल में प्लान में ही पावर नहीं है, प्रोडक्ट में भी उससे कहीं ज्यादा पावर है। तो तैयार है सभी लोग? हेलो? तो तैयार है? तो ये आप सबका टास्क है। आपको 3 टास्क दिया गया है। आज पहला टास्क दिया गया है कि 1 से 6 महीने के बीच का आपका जो भी गोल है उसको आपको बनाकर अपने अपलाइन को भेजना है। दूसरा जो टास्क दिया गया है वो है कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का वीडियो को 1 घंटा समय निकाल कर देखना है। और तीसरा जो टास्क दिया गया है वो ये है कि आप अगर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हो और आपको रिजल्ट मिला है, तो बढ़िया मोबाइल को सेल्फी मोड में रखना या किसी को पकड़ा देना। अगर ऑफलाइन है तो उनके पास जाइए, उनको बोलने नहीं आता, आप उनसे सवाल करिए कि भाई ये प्रोडक्ट क्या समस्या था, वो बताएंगे। फिर इस प्रोडक्ट को कब से यूज करें वो बताएंगे, और क्या फायदा मिला है। ये 3 सवाल करिए, सामने वाले जवाब दे देंगे, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। समझ में आ गया? ये वीडियो को बनाइए और मेरे तक पहुंचाइए, ताकि मैं लोगों तक और पहुंचाऊं, और हम सब मिलकर पूरे भारत देश में पहुंचाए, और लोग सिर्फ इसलिए कॉल करें कि मुझे डीएमपीएल का प्रोडक्ट। तो आर यू रेडी? तो बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके। मैं चैट बॉक्स कुछ ही सेकंड और मिनट के लिए ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम हो चुका है मुझे पता है। लेकिन दोस्तों आज का शानदार